एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, यानी गंदी बस्ती में, गंदी एरिया में एक बेसिक स्कूल, यानी वह फैमिली जो गंदगी में और गंदी स्लमी एरिया में रहती है, उसमें जन्मे बच्चे कैसे उनका जीवन शुरू करते हैं, कैसे उनके जीवन का पहला अध्ययन शुरू होता है, पढ़ाई शुरू होती है। हाउ डू दे स्टार्ट देयर फर्स्ट लर्निंग एंड स्टडी ऑफ द स्लमी एरिया चाइल्ड। About the poet have been taught. Now poem. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with her wigged down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's glad disease. His lesson from his desk at back of the dim class. One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. This is the poem, the whole poem, and the theme of this poem describes the pitiful and the sorrowful condition of the every poor people, particularly people belonging to the slummy area, child belonging to the slummy area. Now, here, poet is saying far, far, repetition means far away, बहुत बहुत दूर, far from gusty waves, gusty means झोंकेदार, waves means धाराएं, हवाएं, these children's faces, इन बच्चों के चेहरे, यानी the children who have taken birth in the slummy area, in the poor family, in the divided family, वह family जो कि सुख सुविधाओं से वंचित है, गरीब है, those children who have taken birth in such family, their faces are so withered, so pale-faced they have that it seems that their faces and they are the far long away from the fresh air, gusty waves, that is the fresh air. कवि कह रहे हैं कि इन बच्चों के चेहरे जो स्लमी एरिया में हैं, गरीब परिवार से बिलोंग है, जो सुख सुविधाओं से वंचित हैं, उन बच्चों के चेहरों को देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे ये फ्रेश हवा के झोंकों से, इस प्रकृति से, जो प्रकृति दुनिया को समान रूप से हर एक चीज अवेलेबल करा रही है, वह बच्चे इस प्रकृति के प्यार, दुलार और स्नेह से, तरोताजा हवा से और सुख सुविधा से बहुत बहुत दूर, बहुत कहीं दूर अनजान वादी में खोए हुए हैं. There is no room, no place for them to live, to receive the gusty wave, fresh air from the nature among the society of the VIP. सो कवि कह रहे हैं कि ये बच्चे कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि जो प्रकृति फ्रेश एयर सबको देती है समान रूप से, शायद वह भी ये नहीं पा पाते. इनके चेहरे को देखने से ऐसा लगता है ये इतने प्रेशर में और इतने प्रॉब्लम में ये बच्चे हैं. सेकेंड लाइन, लाइक रूटलेस वीड्स, देयर फेसेस आर लाइक रूटलेस वीड्स. रूटलेस मीन्स बिना जड़ का, वीड्स मीन्स सरपट. एक तो सरपट ऐसे ही सूखा होता है कड़ा खड़ा, ऊपर से रूटलेस यानी जिसकी जड़ ही कट गई हो, जड़ ही नहीं हो, कोई सोर्स ही नहीं हो वाटर का और फूड का, उसमें प्रोसीड होने का, जाने का. इन बच्चों के चेहरे भी वैसे हैं जैसे इन्हें ना खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, ना प्रकृति से कोई चीज मिलती है. टोटली ऑल दीज आर द डिवाइड ऑफ, दैट इज द वंचित फ्रॉम द ऑल फैसिलिटीज और पार्टिकुलरली द बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ये बच्चे इतने उदास और मुरझाए हुए हैं कि इनके चेहरे एकदम उदास और मुरझाए हुए हैं, एकदम दूर हैं प्रकृति से, हवा से, एकदम इतना उदासी भरा चेहरा है इनका, एकदम उदास और अकेले हैं. The hair torn around their pallor, PALLOR, pallor मीन्स होता है कनपट्टी. ये
ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड पैलर, ये पूरा पार्ट। सो कह रहे हैं पोएट कि देयर फेसेस आर फेडेड, मुरझाए हुए हैं, उदास हैं, जैसे कुछ मिला ही ना हो इन बच्चों को, एकदम वंचित हैं। प्लस आई करेंगे पोएट की द हेयर टॉर्न, टॉर्न मींस फटा हुआ है, उनके बाल बड़े बड़े हैं, अलग अलग विभाजित हैं। अराउंड द पैलर, यहाँ यहाँ सब लटके हुए हैं इधर से इधर। मींस टोटली देयर शेप, देयर जेस्चर, पोस्चर इज शोइंग दैट they all are devoid of all type of privilege from the society and from the nature also। ये बच्चे इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि प्रकृति से, समाज से इन्हें कुछ मिला ही नहीं है। बाल बड़े बड़े हैं, कोई केयर करने वाला नहीं है, सब इधर उधर लटक रहे हैं, पैलर कनपट्टी पे हैं, कान पे लटके हुए हैं, कहीं इधर लटके हुए हैं, मीन्स अनमैनेज्ड हैं। देयर इज नो टेक केयर लुकिंग आफ्टर from the side of parents of these slummy children। The tall girl with her weighed down head, weighed down head का मतलब जिसका सर बोझ से दबा हुआ हो, झुका हुआ हो, वह लड़की जो टॉल है, लंबी है, बड़ी है, गरीब परिवार से बिलोंग करती है, उस पे जिम्मेदारियों का बोझ लदा हुआ है, माँ बाप गरीब हैं, चूंकि यह बड़ी है उस घर की, इसलिए दिस गर्ल इज कंपेल्ड टू फुलफिल द नीड्स एंड नेसेसिटीज of the poor family of her parents and the younger brothers, and due to that reason her head is bowed due to the extreme weight, extreme responsibility, though her age is teenage, yet she is laden with or burdened with the heavy weight of the responsibility of the whole family। कभी कह रहे हैं कि बच्चे तो मुरझाए हैं, उदास हैं, कोई चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है। फिर कह रहे हैं कि देखो ये बड़ी बच्ची जो उस गरीब परिवार से बिलोंग करती है, स्लमी एरिया के लोगों से बिलोंग करती है, हालांकि ये बड़ी हो गई है लेकिन फिर भी उम्र तो छोटी है, टीनेज की है, फिर भी इस बच्ची के ऊपर बड़ा होने के नाते परिवार की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जरूरतों को पूरा करना है। यह बच्ची अपने बचपन को खेल नहीं सकी, यह बच्ची अपने बचपन का आनंद नहीं बिता सकी, इसे पता ही नहीं चला कि व्हाट इज चाइल्डहुड, बचपन क्या है। यह बच्ची भी सुख सुविधाओं से वंचित होकर अपने माँ बाप और अपने परिवार, अपने छोटे भाई की जरूरतों को पूरा करने में लगी रही, और इन दैट प्रोसेस हर हेड इज बोर्ड ड्यू टू द एक्सट्रीम बर्डन, एक्सट्रीम वेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के असीम बोझ से इसका सर दबा झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, देखो हाउ पोएट इज एक्सप्रेसिंग हिज थॉट। पेपर सीमिंग बॉय, एक लड़का जो एकदम पेपर जैसा दिख रहा है। पेपर जैसे दिखने का मतलब देखो ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, फिगर ऑफ स्पीच, यानी लड़कियां इतना लीन थीन, इतना दुबला पतला है मानो जैसे पेपर हो। हवा आएगा पेपर उड़ जाएगा, उसी तरह से हवा कस के आ जाए लड़का भी हवा में उड़ जाएगा। उस गरीब परिवार का बच्चा भी जो है पेपर सीमिंग इतना दुबला पतला है। with rat's eyes, rat's eyes is the symbolical, rat's eyes symbolical meaning is here, means चूहा जो है बड़ी गौर से किसी चीज को देखता है खाने के लिए। with the keen desire, greed, the eyes of the rat symbolizes for the extreme greed, extreme hunger due to the unavailability, उपलब्धि न हो, प्राप्ति न हो, पा न सको तो आप में लालच होती है, गहरी इच्छा होती है, बहुत मन होता है खाने पीने का या चीजें हासिल करने का। तो चूहा जिस गौर से ऐसे एकदम देखता है, वही चीज ये कह रहे हैं कि विथ रेड साइज, वह लड़का जो बहुत दुबला पतला है, रैकेट रिकेट जिसे हो गया है, स्कर्वी रोग, हड्डियां ही गिनी जा सकती हैं जिसके एकदम से कुछ शरीर में नहीं है, वह भी लालच भरी आंखों से देख रहा है, घूर रहा है कि कब उसे कुछ मिल जाए। The stunted unlucky hair of twisted bones, twisted bones means मुड़ी हुई ऐठन ली हुई हड्डियां जो मुड़ गई हो, ऐठन आ गई हो। and the stunted unlucky HEIR, एयर में उत्तराधिकारी मीन्स वह उत्तराधिकारी, वह बच्चा जिसमें माँ बाप की जो जेनेरिक बीमारियां हैं, ट्विस्टेड बोन्स हड्डियां ऐठन मुड़ी हुई है, दैट इज कुष्ठ रोग, एंड अगर अदर बीमारी ड्यू टू द पॉवर्टी, गरीबी के कारण जो माँ बाप से उस बच्चे में इनहेरिटेड है, चली आई है, वह बच्चा। रिसाइटिंग, रिसाइटिंग मीन्स जोर जोर से बोलना, चिल्लाना, मीन्स बच्चा क्या बोल रहा है, मीन्स
The body, physical appearance of that boy is showing, crying about the inherited disease of the child from her parents. वह बच्चा जिसकी हड्डियों में ट्विस्टन है, दैट इज ऐठन है, कुष्ठ रोग है, उस बच्चे में वह बीमारी उसके माता पिता से आ गई है। उसके शरीर को कितना भी खिला पिला तो कुछ नहीं हो सकता, हालांकि वह गरीबी में जी रहा है, और वह शरीर, वह हड्डियां चीख चीख कर बता रहे हैं कि यह बीमारी इस बच्चे को इसके माँ बाप से मिली है। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नैरल्ड डिसीज, जो माँ बाप से बच्चे में चली आई है, ग्नैरल्ड डिसीज। His lesson from his desk, and that child is sitting just behind of the bench. क्लास में सबसे पीछे वह बच्चा बैठा है, और दूर से भी देखने वाला देखकर कह सकता है कि यह बच्चा माँ बाप की जो इनहेरिटेड बीमारी है उसे लेकर ढो रहा है, और पीछे बैठा है, कुपोषित है, हड्डियां ऐठन ली हुई हैं। मीन that child is totally symbolizing the inherited disease of his parents. At back of the dim class, class is class, dim means the lack of the light, वह क्लास जहां लाइट भी नहीं है इस्लामी एरिया में, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हाउ विल दे कंप्लीट देयर स्टडी, हाउ विल दे सी, हाउ विल दे राइट ऑन कॉपी एंड बोर्ड and at board? Class is dim, there is totally lack of light, even the sunlight, forget bulb and tube light and the solar light, etc. There is the lack of the sun rays also in that class, so that class is the dim class. Such is the problem and the lack of the necessities in that slummy area. At back of the dim class, one unnoted means कोई भी, हर वन एडजेक्टिव लगा है, मीन्स कोई भी, हर कोई, अननोटेड यानी जो भी बच्चा बैठ रहा है वहां, हर एक बैठने वाला बच्चा कोई भी है जो है वह अननोटेड है, कोई उसे देख नहीं रहा, कोई उसका ध्यान नहीं दे रहा। स्वीट एंड यंग, बच्चा स्वीट है, यंग है, मीन्स हर बच्चा प्यारा दुलारा होता है। दैट चाइल्ड इज आल्सो लवली, स्वीट एंड यंग, येट ही इज अननोटेड। व्हाई? बिकॉज he or she belongs to the slummy area, backward area, backward by socially, culturally, legally, etc., morally, etc. His eyes live in a dream. Live in का मतलब to go continue, means that child by sitting behind with the twisted bones in dim class continuously seeing the dream. His eyes are lost in the dream, लगातार उसकी आंखें सपने देख रही हैं, इच्छाएं जागृत हैं उसके मन और हृदय में भी, लेकिन फिर भी क्या उसकी इच्छाएं, उसकी हसरतें पूरी हो पाएंगी? Of squirrel's game, he wants to play a game that is hide and seek, luka chipi, to run to and fro in the open field, on the tree, among the tree, under the tree, in tree room other than this. इस रूम को छोड़कर ट्री रूम यानी पेड़ों की छांव में खेलना चाहता है, मीन्स he also wants to take a free and fresh air. He is longing to have all facilities which are available for other children in this world, but alas, all these are not for him, all these are lacking for him, all these are sorrowful, painful for them. They are totally devoid of, that is vanchit from all these facilities. Next passage, means in this above whole passage, poet Stephen Spender is describing the pitiful and sorrowful condition of the slummy area child, or all slummy area means the word slummy represents the whole children and family who belongs to the divide of section, वंचित family जो है, बहुत ही गरीब है, extreme है, etc. Now further, on sour cream walls, donation, sour cream walls, sour means
उखड़ी हुई, जो दीवालों पे धुंध पड़ गया हो, यानी पेंटिंग वगैरह उखड़ रही हो, छूट रही हो। क्रीम वॉल्स, डोनेशंस, यानी जो दीवार है स्कूल के उस पर डोनेशंस के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन दान दिया है। एंड ऑल आर नाउ विदरिंग, मीन्स सब अब उदासीन हो रहे हैं, सब झड़ रहे हैं, धूमिल हो रहे हैं। शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट dawn, शेक्सपियर्स हेड, कह रहे हैं कि द फोटो ऑफ शेक्सपियर इज आल्सो हैंगिंग देयर इन ऑन द वॉल ऑफ द क्लास, बट हिज हेड इज क्लाउडलेस, दैट इज देयर इज नॉट इवन अ सिंगल साइन ऑफ द हेयर ऑन हिज हेड, उसके सर पे एक भी बाल नहीं है, दैट इज गंजा सर है शेक्सपियर का, वह फोटो टंगी हुई है दीवार पे। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, देखो शेक्सपियर्स हेड इज द सिंबल ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ द ऑल सिटीज। शेक्सपियर जानते हो कौन है? बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, राइटर थे, इंग्लैंड के, बड़े बड़े लेवल पे किताबें पढ़ी जाती हैं उनकी, और उन्होंने जो लिखा उस समय तो उस समय आज भी वह चीज सत्य साबित होता है, हमारे आपके जीवन में अप्लाई होता है अगर हम आप उस चीज को पढ़ें तो राइटर कह रहे हैं कि शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है दीवार पे, उसका सर जो है सिंबल है, गंजा सर गुंबद की तरह से है, दैट इज द सिंबल ऑफ द सिविलाइजेशन, सिंबल ऑफ द एजुकेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। It indicates that the whole world is the getting education, except these slummy area children devoid of children, जो वंचित हैं हर सुख सुविधा फैसिलिटी से, सोशल लीगल कल्चरल सिविलाइजेशन है, उन सब चीजों से they all are devoid of in those classes. Shakespeare's head is the symbolizing for the civilization, education, culture, etc. But that is the misfortune, bad luck, that such photo is there, donation name are there on the walls, but there is no facility for those children who belong to the devoid of families, the slummy area family। बस कहने को फोटो लग गई है दीवारों पे, दानकर्ताओं के नाम लगे हैं, शेक्सपियर की पिक्चर लगी है, उसका गंजा सर जो कि पूरी सभ्यता का परिचायक है, पूरी दुनिया में सभ्यता के लिए माना जाता है, उसने बड़े बड़े लेख लिखे, इतना बड़ा माइंड दीवार पे चिपका हुआ है, हेड पे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी क्लास में वो बच्चे बैठे हुए हैं, और लेकिन वहां न यहाँ तक कि सोलर लाइट, बल्ब लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट की तो बात छोड़िए, वहां पे यहाँ तक कि एक सूर्य की किरण भी नहीं जा रही है, वैसा वह रूम है। एंड सच चिल्ड्रेन आर टेकिंग एजुकेशन इन सच डिम क्लास सिस्टम। सो हाउ could they receive, how could they proceed, how could they be a good and civilized citizen, how could they get the facilities from the society which are available to each and everyone equally? They are all are divided off from the nature gifts also, they are living there, this is the sense। Dome riding all cities, build flowery Tyrolese Valley, this is the symbol of also happiness, filled with the flowers, a specific valley filled with the good smells of the flowers. All these are in the world. All the pictures of all such are hanging and pasted on the walls of that dim class, and children are sitting there. But unfortunately, they all are divided off from this. Nobody is caring about that. Nobody is caring about those. No one is taking care about those. All are busy in themselves. Open-handed map awarding the world its world. Open-handed map यानी जो भूगोलविद्ता हैं, कार्टोलॉजिस्ट हैं, मैप बनाया और इस दुनिया में सारी दुनिया को समाहित कर दिया मैप में। एंड ये लेकिन फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों का वर्णन नहीं किया गया, इनके स्लमी एरिया का वर्णन उस मैप में नहीं किया गया, दुनिया की छोटे से छोटे, बड़े से बड़े शहरों का वर्णन किया गया, लेकिन इन चीजों का, इन स्लमी एरिया के बच्चों का और इनके एरिया का वर्णन नहीं किया गया। वो बच्चे वैसे ही अभी भी डेविएटेड हैं, डिवाइड ऑफ हैं, तभी भी हैं, अभी भी हैं, हमेशा रहेंगे। Then these windows, not this map, their world, where are their futures painted with a fog, कह रहे हैं राइटर। किन बच्चों के बारे में कोई नहीं लिखा है, कोई नहीं जानता, किसी नक्शे में नहीं शामिल है, इनकी किस्मत
इस लक इज कवर्ड विथ फॉग, इनके तो किस्मत पे कोहरा पड़ा हुआ है। Nobody is taking care of their luck, their future. A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars offwards। कह रहे हैं कि नैरो स्ट्रीट, इनका जो घर है, स्लमी एरिया है, वो पतली नैरो स्ट्रीट में है, गलियों में है। और दीज नैरो स्ट्रीट्स, देयर विलेजेज, होम, स्लमी एरिया इज फार फार अवे, मीन्स बहुत बहुत दूर है इस ओपन स्काई से, इस ओपन फील्ड से, इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से, इस फैसिलिटीज से। वो ऑफिसर्स, रैंकिंग ऑफिसर्स हो, राजनेता हो, बड़े बड़े वीआईपी लोग हों, या मैप बनाने वाले हो, पढ़े लिखे लोग, हिस्टोरियन हो, जियोग्राफियन हो, कोई भी, सबके नजर से ये बचे हुए हैं, दूर हैं, कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। Nobody is bothered about them. This is the unfortunate, this is the bad luck of these slummy area children, this is the misfortune